पंजाब की पराली का धुआं दिल्ली पहुंच के दिल्ली दे विच पोल्यूशन करदा, ये बिना गल तो जो पंजाब के किसानां नूं दोषी ठहराया जा रहा, ये बड़ी देर तो यह मुद्दा चल रहा। पिछले साल 1 जुलाई 2024 नूं असीं एक फंक्शन कीता सी जिहदे च असीं किसानां नूं दिल्ली बुला के उन्हां नूं इनाम दित्ते सी। उहदे च जस्टिस सुधीर अग्रवाल NGT दे जो सिटिंग जज आ ਉਹ आए सी ते उन्हां ने आके कहा सी कि कोई साइंटिफिक स्टडी है ही नहीं कि पंजाब का धुआं दिल्ली पहुंचता, और उन्होंने ये भी नाल डिटेल च कहा सी कि पंजाब का धुआं दिल्ली पहुंच ही नहीं सकता। उन्होंने पॉइंट दिते सी, एक एक करके पॉइंट दिते सी। हुण उदों भी मैं जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की सी कि यह पॉइंट पंजाब सरकार जाके सुप्रीम कोर्ट दे विच लाए, पर बड़ी अफसोस की गल आ उन्हां च कोई पॉइंट पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट च नहीं लिया। हुण अज भगवंत मान जी ने कॉन्फ्रेंस की आ, वो कॉन्फ्रेंस दे विच भगवंत मान जी आ सुनियो जी की कह रहे हैं। ਜਿਹੜੇ NGT ਦੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। मैं भगवंत मान जी ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ कि कम से कम एडे बड़े मुद्दे ते तैयारी तो पूरी तरह कर लो। जस्टिस सुधीर अग्रवाल अजय भी NGT दे जज आ, सिटिंग जज आ NGT दा अजय भी, और उन्हें एडी बड़ी गल कही। उन्होंने एक जड़ी विंड स्पीड की इन्होंने गल करती, वो विंड स्पीड की स्टडी PAU दी है। वो PAU दी विंड स्पीड की स्टडी मैं पिछले साल प्रेस कॉन्फ्रेंस च कही सी कि पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट च वरती नहीं रही विंड स्पीड। दूजी गल विंड का पार्टिकल, और जस्टिस सुधीर अग्रवाल की पूरी स्पीच सुन लो। उस स्पीच दे विच उन्हां ने एक एक पॉइंट दिता, पर माफ करना ये पॉइंट ना ये साडे पंजाब सरकार ने अपना केस बनाउण दे टाइम दे उत्ते ये पॉइंट लै ही नहीं। इन्ने गंभीर मुद्दे दे विच ते ये सरकारी अफसर मुख्यमंत्री साहब नूं ब्रीफ नहीं कर सकते, उन्होंने दस नहीं सकते मुख्यमंत्री साहब नूं कि ये मुद्दे के उत्ते पूरी तरह स्टडी कर लो। ये देखो आ साडे इहदे च जो इहदे च मैं तुहानूं दिखाना, इहदे च उहदा दी पूरी स्पीच वो मेरी फेसबुक ते भी पई आ, कई जगह ते पई आ, अखबारां ने भी उन्हें पूरी स्पीच नूं कवर किया, एक एक उन्होंने पॉइंटां नूं कवर किया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे पॉइंट बोल के आया, वो सारे कह के आया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आ देखो जी। इससे पहले मैं पराली के बारे में ज्यादा जानता नहीं था, मैंने इसके बारे में यहीं सुना, इसका ज्ञान मुझे यहीं मिला, और फिर मैंने जो थोड़ी बहुत स्टडी की यहीं की। ये फंक्शन पिछले स्टेज पे मैं बैठा, मेरे नाल डॉक्टर अवतार सिंह फगवाड़े वाले अवतार सिंह ढींडसा वो बैठे ने। पराली जलाने के पहले नहीं थी, कुछ पिछले 10, 20, 25 सालों से आई हैं, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हर बात में किसान भाइयों को जिम्मेदार ठहराना या उनकी कार्रवाई को जिम्मेदार ठहराना मुझे बहुत समझ में नहीं आता है। क्या ऐसा करने से पहले कोई साइंटिफिक स्टडी की गई? अब देखिए 2-4 बातें जो जिसका जवाब मुझे कभी किसी ने नहीं दिया, मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। दिल्ली के बॉर्डर से पंजाब कहीं नहीं जुड़ा, जुड़ा कहीं? अभी वो तो बाद में बात है ना, पहले तो जो सवाल किया उसको बताइए। पंजाब कहीं नहीं जुड़ा। लगभग 3/4 के आसपास दिल्ली का जो बॉर्डर है वो हरियाणा कवर करता है ना? बाकी जो हिस्सा है वो यूपी कवर करता है। एक मामूली सा तिनके नुमा छोटा सा हिस्सा जो राजस्थान को जाता है अलवर साइड में, वो लगभग ना के बराबर है। लेकिन यूपी और हरियाणा दोनों ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में है, इनके डायरेक्शन अलग अलग है। और पंजाब कहाँ है? दिल्ली से नॉर्थ साइड में, हरियाणा से अलग। अब ये शोर मचाया गया कि साहब पंजाब में पराली जलती है, और उस पराली के जलने के धुएं को भी ये शौक है कि मुझे राजधानी चलना है, और वो सीधे राजधानी आ जाता है और सारा प्रदूषण राजधानी में कर देता है। और कमाल ये वो राजधानी से आगे भी नहीं बढ़ता।
ऐसा चल सकता है, मान लीजिए चल सकता है, तो दो तीन बातें हैं। इसके लिए हवा का डायरेक्शन उत्तर दक्षिण होना चाहिए, लगभग मेजर पार्ट। थोड़ा बहुत पार्ट इधर उधर का जो है ईस्टर्न वेस्टर्न का वो अलग बात है, लेकिन मेजर डायरेक्शन जो है उत्तर दक्षिण हवा का डायरेक्शन हो, जो बहुत कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। ये भी बात मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले मानते हैं। तो अगर हवा इधर चलती नहीं है, कम चलती है, तो जब भी पराली जलती है तो हर बार इधर धुआं कैसे आएगा? मैं मान लिया पराली जलती है, चल रहा है, कोई ऐसी मुझे मानने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो धुआं यहां कैसे आएगा? दूसरी बात, उस धुएं को आने के लिए विंड वेलोसिटी, हवा की गति भी चाहिए। हल्की फुल्की गति से हवा लेकर नहीं ला सकती। अभी अगर दिल्ली में आंधी चलती है तो गाजियाबाद में धूल नहीं पहुंचती, जबकि गाजियाबाद तो बिल्कुल सटा हुआ है, एनसीआर में है ना। तो अगर 300, 400, 200 किलोमीटर मान लीजिए धुएं को यहां लाना है, तो उसके लिए हवा की गति भी होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि वो धुआं थोड़ा हैवी हो जाता है, तो उसकी गति में ऐसी भी होनी चाहिए कि वो हैवी पार्टिकल को भी साथ में लेके आ सके और रास्ते में नहीं छोड़े। क्योंकि अगर दिल्ली में इतना प्रदूषण है तो रास्ते में तो यानी कितना हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रदूषण है लेकिन इतना नहीं है, ये भी कमाल की बात है। और एक बात और, दिल्ली के प्रदूषण में जो टेस्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं, जो हवा को टेस्ट किया जाता है वो व्हाइट फिल्टर पेपर वगैरह लगा के, उसमें ऑयली कंटेंट्स बहुत ज्यादा है। जो आपकी पराली है ये बायोडिग्रेडेबल आइटम है, सब्सटेंस है, इसमें ग्रीस या ऑयल का कंटेंट लगभग ना के बराबर है। तो ये दिल्ली के जो प्रदूषण है इसमें ऑयल कंटेंट इतना कहां से आता है या वहां से नहीं आता, इस सब की स्टडी होनी चाहिए। हो सकता है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता हो, जस्ट थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता हो। और कमाल की बात, एक बात ये भी मैं कभी सोचता हूं कि हवा का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ भी हो जाता है। ਇਹ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ साउथ से ਜੋ नॉर्थ ਕਿ भी हो जाता है। ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪਿਲਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ ਵਿੱਚ। ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵਿੰਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਕਿ ਵਿੰਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਹ ਜੋ ਧੂਏ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ, ਹੈਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੰਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿੰਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਵਿੰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰੀਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ YMCA ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 25 ਕਿਸਾਨ ਚੁਣੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ NGT ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜੱਜ ਆ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ। तो ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਣਾਉਣ। ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 5 ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੇਸ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬੈਠੇ ਆ, PAU ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬੈਠੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਬਿਲਟਅਪ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂਆਂ ਦੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਟਅਪ ਕਰੋ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ, ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਪਰਾਲੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਟਅਪ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਲਾਓ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਟੇਕਅਪ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋ।